चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर बताइएगा फटाफट, यहाँ पर रेखांकित खंड वाले स्थान पर क्या आएगा, पूछा गया आप सभी से। तो सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। तो साथ साथ पढ़ने वाले छात्र को क्या बोलते हैं, परोपकारी, स्वावलंबी, सहपाठी या फिर सहकर्मी। फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका साथ पढ़ने वाले को, साथ साथ पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका, सी वाला करेक्ट है, साथ साथ पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। यानी कि सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी कि सहपाठी हैं, याद रखिएगा। साथ साथ काम करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, सहकर्मी बोलते हैं, जो कि डी वाले में दे रखा। साथ साथ काम करने वाले को सहकर्मी बोलते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने वाले को क्या बोलते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसको बोलते हैं स्वावलंबी। ठीक है दोस्तों, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसको बोलते हैं स्वावलंबी। जो दूसरों की भलाई करने वाला होता है उसको बोलते हैं परोपकारी। याद रखिए, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जो दूसरों की भलाई करता है उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी रेखांकित खंड वाला ही क्वेश्चन आ जो है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान में मेरी शंका का निराकरण हो गया। तो यहाँ पर निराकरण का सिंपल सी बात है, जो प्रतिस्थापित वाले क्वेश्चन आते हैं, रेखांकित खंड वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निराकरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विवेचन, समाधान, संहार या फिर स्पष्टीकरण। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। निराकरण का दोस्तों अर्थ होता है समाधान। ठीक है दोस्तों, समाधान होता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या बना है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो त्रुटि वाला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ढूंढना है कौन से वाक्य में, कौन से ऑप्शन में इसमें त्रुटि है दोस्तों। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दे रखा एक दिन, और दूसरे में दे रखा जंगल में भटक गए, तीसरे में क्या शिकार खेलती हुई, चौथे में क्या है यहाँ पर बादशाह अकबर। दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहा, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गया, ऐसा आएगा, ना कि खेलती हुई। खेलते हुए आएगा क्योंकि शिकार एक तरीके का पुल्लिंग है, याद रखिए। दोस्तों करेक्ट आंसर है खेलते हुए आएगा ऑप्शन नंबर सी वाले में, याद रखिए, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर इष्ट शब्द का विलोम शब्द पूछा गया। यहाँ पर इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अवनति, अनिष्ट, बुरा या फिर पतन। तो बताइए फटाफट, यहाँ पर इष्ट का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, इष्ट का विलोम शब्द, यानी कि इष्ट का अर्थ दोस्तों सिंपल सी बात होता है शुभ। ठीक है ना, इसका गाइस विलोम शब्द क्या होता है, अनिष्ट होता है या फिर अशुभ बोल सकते हो। शुभ का अशुभ बोल सकते हो या फिर अनिष्ट बोल सकते हो। इष्ट का अनिष्ट भी बोल सकते हो और अशुभ भी बोल सकते हो। इष्ट का मतलब होता है शुभ। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइव क्वेश्चन क्या बनना है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना या फिर भविष्य की बात को जान लेना। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट क्या है दोस्तों, राइट आंसर दोस्तों अंधे के हाथ में बटेर लगना मतलब कि अचानक या फिर एकाएक लाभ होना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना, याद रखना है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना, सिक्स क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन के बारे में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या आएगा। मेरा ध्यान खाली स्थान भाई की ओर था, मेरा ध्यान, ऑप्शन पढ़िएगा, मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, मेरा ध्यान हमारे भाई की ओर था, मेरा ध्यान हमें भाई की ओर था, या मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। तो क्या आ जाएगा, सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो क्या हो जाएगा, मेरा के साथ सिर्फ अपने ही अर्थपूर्ण होगा। ठीक दोस्तों, अपने का ही दोस्तों यहाँ पर अर्थपूर्ण होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था,
मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या जगह, बताइए फटाफट। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है, तो बहुत सी भाषाओं को जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? अनुवादक, बहुभाषाविद, द्विभाषी या फिर प्रशासक। 7th क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों यहाँ पर क्या, बहुभाषाविद बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद बोलते हैं, फिर अनेक या फिर कई भाषाओं को जानने वाला। ठीक है दोस्तों, वैसे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला को बहुभाषाविद बोलते हैं। करेक्ट आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, अभेद या फिर पारदर्शी या फिर नश्वर, तो क्या आ जाएगा? 8वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, अभेद बोलते हैं उसको, याद रखना है। जो भेदा ना तोड़ा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। और अभेद का मतलब क्या होता है? जो अभेद दे रखा है, इसका मतलब कोई भेद ना करने वाला, कोई भेद ना रखने वाला या फिर ना करने वाले को बोलते हैं अभेद, यानी कि भेदभाव नहीं, इसके अंदर अभेद है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी जो दे रखा सी वाले में, पारदर्शी का मतलब आर पार दिखने वाला, वही होता है पारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आप आर पार ना देखे उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है ना। चलिए डी वाले में क्या है? नश्वर। नश्वर का मतलब क्या होता है? क्षय या फिर नष्ट होने वाले को बोलते हैं नश्वर। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर से आ चुका है, यहाँ पर त्रुटियों वाला क्वेश्चन फिर से दे दिया गया। यहाँ पर देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान युग की युग है, कंप्यूटर तथा। यहाँ पर सिंपल से बात है, एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरर है, किस वाले वाक्य में एरर है बताना है, अभी बताएंगे कौन से ऑप्शन में एरर है। देखिएगा, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है, यहाँ पर आएगा का युग है। ठीक है दोस्तों, का युग आएगा, ना कि की युग आएगा। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला मैच कर जाएगा, का युग है आएगा, याद रखिएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकरेक्ट आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं, बंधा हुए हैं नहीं आएगा दोस्तों, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? बंधे हुए हैं आएगा। तो बंधे हुए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ए वाला दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ए मैच कर जाएगा। ठीक है ना, ए वाला राइट आंसर है इसका। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं, ना कि बंधा हुए हैं, बंधे हुए होता है, याद रखिए। ओके, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है। पराधीन शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है, बताइएगा? अधीन, स्वाधीन, प्राचीन या फिर अर्वाचीन, तो बताइएगा दोस्तों। 11th क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। यहाँ पर पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दूसरों के अधीन का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वाधीन हो जाएगा। ठीक है, पराधीन मतलब क्या होता है? पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन जो हो। पराधीन का मतलब क्या होता है? मीन्स क्या होता है इसका? पराधीन का मीन्स होता है दूसरों के जो अधीन हो, मतलब कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दूसरों के अधीन वाले का विलोम शब्द होगा यहाँ पर पराधीन, मतलब कि स्वाधीन। पराधीन का विलोम शब्द स्वाधीन हो जाएगा, याद रखिए, स्वाधीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या बनना है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पर सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अहित, व्याल, पतंग या फिर शार्दुल, बताइए फटाफट। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंपल सी बात है, समानार्थी शब्द बताना। सर्प यानी सांप का पर्यायवाची शब्द होता है व्याल। ठीक है दोस्तों, बी वाले में दे रखा व्याल। सर्प यानी कि सांप का पर्यायवाची शब्द होता है व्याल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। खालिस्तान वाला क्वेश्चन आ चुका। 13 क्वेश्चन वो है, खालिस्तान समझदार है,
वह खालिस्तान समझदार है, वह तीव्र समझदार है, वह बहुत समझदार है, वह अधिक समझदार है, या फिर दोस्तों यहाँ पर वह मंद समझदार है। तो बताना यहाँ पर क्या आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारे तभी बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाएगा, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर जा रहा है वह बहुत समझदार, ऐसा आएगा, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। काफी और बहुत आ जाएगा, याद रखिए। काफी बोल सकते हो, काफी मतलब कि समझदार, या फिर बोल सकते हो बहुत समझदार। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी वाला मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिएगा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना है, 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन क्या बना, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर मेल ना होना, कटु शत्रुता, या फिर दुश्मनी, या फिर घनिष्ठ संबंध होना। चोली दामन का साथ होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है काफी घनिष्ठ संबंध होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, घनिष्ठ संबंध होना, याद रखिएगा। चोली दामन का साथ होना मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पैसेज वाला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। 15 से 19 क्वेश्चन सेम टू सेम, यानी 5 क्वेश्चन सेम टू सेम है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे आप सबके टेस्ट के लिए, टेस्ट आप सबको जरूर देना है लास्ट में। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की खालिस्तान करने लगते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करने लगते हैं? विज्ञान वाले लोग धर्म की अपेक्षा या फिर अवहेलना करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना, सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। उपेक्षा भी बोल सकते हो, उपेक्षा भी बोल सकते हो, उपेक्षा या फिर अवहेलना करने लगते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा या फिर अवहेलना करने लगते हैं। यहाँ पर दे रखा था उलाहवना, जो कि गलत है। अवहेलना बोल सकते हो या फिर उपेक्षा बोल सकते हो दोस्तों। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्या बना देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। धर्म पर खालिस्तान का लाछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। धर्म पर का लाछन लगाकर, तो धर्म पर किसका लाछन लगाकर? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले, अंधविश्वास, कर्मठता, मर्यादा या फिर विश्वास। देखिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञान वाले के अनुसार धर्म में अंधविश्वास ज़्यादा है और इसी का लाछन लगाते हैं, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, अंधविश्वास आएगा, याद रखना आप सभी को। तो क्वेश्चन क्या बनना है, धर्म पर अंधविश्वास का लाछन लगाकर विज्ञान अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य खालिस्तान का हित है। दोनों का उद्देश्य खालिस्तान का हित है। दोनों का उद्देश्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास या फिर मनुष्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों का यहाँ पर मनुष्य आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है दोस्तों, यहाँ पर डी आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का उद्देश्य मनुष्य या फिर मानव का हित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। दोनों का उद्देश्य मानव या फिर मनुष्य का हित। धर्म का खालिस्तान मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, धर्म का क्या आ जाएगा दोस्तों, धर्म का परोपकार आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धर्म का साधन आ जाएगा, धर्म का लक्ष्य आ जाएगा, धर्म का लक्ष्य आ जाएगा, या फिर धर्म का साक्ष्य आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, धर्म का लक्ष्य आ जाएगा, याद रखें ऑप्शन नंबर बी वाला, या फिर धर्म का और सभी और बोल सकते हैं उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या था, धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का खालिस्तान करके, और प्रेम का क्या करके दोस्तों, प्रेम का प्रगति करके, विनाश करके, हास करके या फिर विकास करके। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम का विकास करके, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। तो और देखिएगा यहाँ पर अगला क्या बनना है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विकास आ जाएगा, राइट आंसर विकास। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी वाला था 90 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या बना, पत्थर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शैल, अचल, भूधर या फिर प्रस्तर। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है पाषाण या फिर प्रस्तर बोल सकते हो, पाषाण या फिर प्रस्तर बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पैसेज वाला गद्यांश वाला क्वेश्चन आया था, तो आप सभी को इसी तरीके से करना है। सबसे पहले ये आप सभी को पढ़ना है, पढ़ते जाना है, या फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा पूरा, फिर पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। जो मैच कर रहा हो, आंसर ठीक ठाक लग रहा हो, वही आंसर आप सभी को देना होता है, समझ बूझ कर, याद रखिएगा। इसका कोई रट्टू तोता वाला कुछ फार्मूला नहीं होता है कि फार्मूला याद कर लिया ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, ठीक है दोस्तों। इसका कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, आप सभी को समझ बूझ कर ये आंसर यहाँ पर देने होते हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर मैंने फिलहाल करा दिया, यहाँ पर इसका क्या था, 15 का था उपेक्षा, सी वाला था। 16 का क्या था, अंधविश्वास, ए वाला था। 17 का क्या था, मनुष्य, डी वाला था। 18 का क्या था दोस्तों, 18 का था यहाँ पर लक्ष्य, बी वाला था। 19 का क्या था दोस्तों, यहाँ पर डी वाला था विकास, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों को क्या बताया मैंने, प्रस्तर बताया। पत्थर का पर्यायवाची शब्द या फिर पाषाण बोल सकते हो। चलिएगा अब यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो गया आप सभी के लिए। हिंदी टेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। सही वर्तनी दोस्तों परिवार किस तरीके से लिखा जाता है बताना आप सभी को। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। परिवार किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, परिवार लिखा गलत लिखा, ये सही लिखा कि गलत लिखा है, कौन सा सही कौन सा गलत है बताइएगा आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन ये हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, मुझे आंसर नहीं बताने इसके, ये 5 क्वेश्चन जो है आप सभी को ही आंसर देने। या परिवार वाला एक क्वेश्चन तो हो चुका है, फिर शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन हो चुका है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, उपयुक्त या फिर विकल्प का चयन करना। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण खाली स्थान है, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अनजान है, अहंकार है, अज्ञान है या फिर अकड़ है, तो बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड का मतलब यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का पर्यायवाची शब्द, यानी कि बोल सकते हो आप सभी लोग समानार्थी शब्द। अब क्षय जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। तो इलाज का यहाँ पर रेखांकित खंड देखिए, यहाँ पर रेखा नीचे है, ठीक है, अंडरलाइन जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछा गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची सिंपल सी बात है, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इलाज का। इलाज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आधान, समाधान, उपचार या फिर समाचार। बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को ही बताने हैं। 5 क्वेश्चन ये टेस्ट हो रहता है, सभी क्लासेस में रहता है, चाहे जीके क्लास हो चाहे आप सभी की यहाँ पर हिंदी क्लास हो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पर चयन करना है। हमारे समाज खाली स्थान अनेक कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज के बीच, हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज भीतर, हमारे समाज में, बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, सही वर्तनी वाले शब्द का दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। फिर से आ चुका है सही वर्तनी वाला शब्द। सम्मुख किस तरीके से लिखा जाता है, ए बी सी या फिर डी। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।